राधे राधे। जय गुरुदेव। ये चीज़ जो भगवान कहीं ना कहीं महसूस करवाते हैं और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम भी मंथन करते हैं और संत जनों की वाणियों का भी हम श्रवण करते हैं, तो कई चीज़ें निखर के आती हैं जो कि हम अगर उनको देखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्हीं सब में से एक चीज़ मैंने सीखी है कि जो दुनिया में कामयाब नहीं होते हैं तो उनको कोशिश करना व्यर्थ है। फिर उनको क्या करना चाहिए? फिर उनको अपने भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए, भगवान के प्रति अपना रुख मोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं होता वही है। हम लाख कोशिश करते रहें, लोगों का जो कहना होता है, कई बार हमने सुना है कि हम एक बार नहीं बार बार कोशिश करेंगे। तो अगर हमें कोशिश करनी ही है तो हम कांच के लिए क्यों कोशिश करते हैं? अगर हमें कोशिश करनी ही है तो हम पारस मणि के लिए कोशिश करें, जिसका स्पर्श हमारे जीवन को बदल दे। ऐसे उस पारस मणि का पाने के लिए तो नहीं, उसका स्पर्श करने के लिए कोशिश करें। हमारे जीवन में कई हालात ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम डूब रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर हमें देखा जाए तो हमारे लिए अगर हम अपना रास्ता बदलते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो संसार में रह के उसी में डुबकी लगा रहे हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं उछलने की, बार बार कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी डुबकी लगा रहे हैं। अगर आप रास्ता बदलने की कोशिश करोगे, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी बाँह पकड़ के उस दलदल से निकाल के आपको सही जगह ले जाएगा। अब आपके लिए क्या सही जगह है ये हमें खुद सोचना होगा। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन जो ईश्वर रास्ता दिखाता है, अगर उस रास्ते को अगर हमने भी चुन लिया तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे जीवन में इतना बदलाव आता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपना चुनाव खुद करना होगा। एक तो होता है कि आप दलदल में बार बार गिरते हो, बार बार उठते हो। एक होता है कि जो अपने आप से संकल्प करता है कि मैं गिर तो गया हूँ इस दलदल में, लेकिन मैं उठूँगा तो साफ सुथरा होके उठूँगा और फिर यहाँ दोबारा कदम नहीं रखूँगा। जीवन में होता क्या है, जब हम संसार से विरक्ति नहीं पाते हैं, संसार एक दलदल की तरह ही है। हमने ये नहीं कहा है कि आप संसार छोड़ो, लेकिन संसार को अगर आप समझ गए हो, संसार की बातों को अगर हम समझ गए हैं तो थोड़ा सा मन से विरक्ति होनी चाहिए। तन बेशक संसार में होना चाहिए, क्योंकि ये तन का मन से ज़्यादा, मन का प्रभाव तन से ज़्यादा होता है। अगर हमारा जुड़ाव मन से रहा तो उस दलदल से हम नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन होता ही नहीं है। हमें इतनी माया घेर लेती है और हमें इतने रिश्ते आपस में जोड़ देते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमें इससे अलग होना चाहिए। जीवन में अगर अलग होना है तो थोड़ा सा रिश्तों का दूर होना या रिश्तों का सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जीवन में जितने भी रिश्ते आते हैं, कोई भी रिश्ता छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो सेवा लायक है उसकी सेवा करनी चाहिए, जो पालने का है उनको पालना चाहिए। जैसे बच्चों को पालना है, बड़ों की सेवा करनी है, अतिथियों की सेवा करनी है, और भी हमारी कई जिम्मेदारियाँ, सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलनी है। लेकिन उन जिम्मेदारियों में कहीं पे भी ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरा है या मेरी इच्छा अनुसार ऐसा कार्य हो। दलदल वहीं होता है जहाँ हम अपनी इच्छा अनुसार उठना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार फिर गिर जाते हैं, क्योंकि हम उससे नहीं निकल पाते हैं। अगर हमने एक अपने आप में संकल्प लिया कि अगर हम इस दलदल से निकल गए तो दोबारा हम इस दलदल में नहीं गिरेंगे, अपनी इच्छा से तो नहीं गिरेंगे। जब आप ऐसा संकल्प करेंगे तो आपको भगवान गिरने भी नहीं देगा। जब भगवान हाथ थामता है तो वो तुम्हें अच्छी जगह ही ले जाके बिठाएगा, फिर दलदल में नहीं गिरने देगा।
क्योंकि भगवान को मन चाहिए। मन अगर दलदल में रहता है तो तन की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर तन दलदल में रहता है तो मन कीमती हो जाता है। मन को कीमती बनाओ, तन तो यहीं रह जाता है और यहीं रहने वाला भी है। मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान से बड़ा कोई हमारा हितैषी नहीं है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई तो शायद हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हो सके जितने जल्दी हो सके इस बात को समझना ज़रूरी है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव।